शासन और प्रशासन ने जो समाज को झटका दिया या धोखा दिया, देश में देश का मुखिया मंदिर की नींव हो सकता है। तो मामले था जंगल का एरिया, कोरोना का बहाना बता के आदिवासियों को बेवकूफ 90 साल से बनाए, आज तक शहीदों का और उनके वंशजों का पता नहीं। कोई ये बता दे, किसी ने अगर इस धरती को बचाने के लिए जंगल सत्याग्रह में एक बाल भी कटवाया हो या नाखून कटवाया हो, कलेक्टर कार्यालय के सामने जय स्तंभ है, कभी जाओगे कचेरी जाओगे कलेक्टर कार्यालय जाओगे, वहां देखिए जो गांधी के साथ ऐसे सड़क पे खड़े हो गए, फर्जी नाम दे दिए, उनको पेंशन मिल रही, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। लेकिन जिन्होंने गोली खाया, जिनने अरबों खरबों को यहाँ जल जंगल जमीन संसार भर के लोगों को यहाँ की शुद्ध ऑक्सीजन दी, उन लोगों की अपनी धरती में क्या इज्जत है? ये इज्जत की लड़ाई कौन लड़ेगा? चलो भलावी जी ने वहां से जबलपुर से आके कम से कम तो दिलाया कि चलो भाई हमारे माँ बाप हैं, हम उनकी नहीं तो दूसरा आदमी तो क्या है, उनकी याद भी नहीं करेगा, भुला देगा, भुलाने में लगेगी। भलावी जी ने वहां से आके ये बोला कि अपने बाप है, बाप का सम्मान बच्चे ही करते हैं, और बच्चा जिसका बाप लायक होता है तो बच्चा भी लायक होता है, और जिसका बच्चा अगर नालायक होगा तो बाप की कोई इज्जत नहीं होगी। भलावी जैसे एक पप्पू कुमरे जैसे और यहाँ के जितने भी लोगों ने इस कारवा को उठाया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब रहा सवाल संवैधानिक अधिकारों, संविधान बना लगभग 70 वर्ष हो गए, क्या सचमुच में संविधान लागू है? समीक्षा करो, क्या संविधान सचमुच में लागू है? आदिवासियों के लिए बोलोगे तो 99% लागू नहीं, बाकी लोगों के लिए है 10% लागू हुआ, 90% संविधान को तो मानते ही नहीं, न शासन मानता न प्रशासन मानता। अब जो अधिकार मिले, जो संसद में विधेयक बने, अधिनियम बने, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आए, कौन जानता कौन मानता है जजमेंट? अब देव भी तो हमारे आदमी कहता है, इसको नहीं मानते। अब रहा सवाल बड़ा मजे की बात, यहाँ का विधायक टीएसी में चलेगा, मतलब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जनजाति सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची में लिखा है, ये चलेगा। उसके बाद भी कहता 5वीं अनुसूची लागू नहीं। अब ऐसे मुखिया होंगे तो फिर ये समाज का क्या होगा? तो इनको समझा, रिसोर्ट में आके काकरे खाने के लिए तो चले आते टोरिया, लेकिन आज कहाँ चले? और इतनी सारी यहाँ भोग रहा है समाज, जबरदस्ती लोगों को, खंबा के लोगों को परेशान करके। बस जायज बात, शेर अगर 10 करोड़ में बिकता है, 1 करोड़ तो दो मरने वाले, 1 करोड़ तो दो मरने वाले को। अब उसके लिए वहां इकट्ठे हुए लोग, हमारे कुछ लोगों पर केस लगा दिए। अरे तुम तो रात दिन अपराध कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर केस कौन लगाए? अब रहा सवाल संविधान की खासकर जो चीजें हैं, अनुच्छेद 13(3) के तहत अपनी अपनी रूढ़ी प्रथा, अपने अपने परंपरा को मानना, इस पर क्लियर लिखा है, संविधान में लिखा है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, पढ़ लें। अब ये 13(3) का के तहत ये कर रहे हैं, इसका विरोध किया ना यहाँ के प्रशासन शासन आए नहीं, मतलब विरोध नहीं है, नहीं है, यानी हमारी बात को नहीं मानना, तुम्हारी बात को हम माने, जबरदस्ती माने, अपनी बात को जबरदस्ती हमारे ऊपर जो लाद रहे हैं, उसके लिए समाज का एक सिस्टम जो संविधान के तहत दिया हुआ। अब रहा 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में क्लियर लिखा
जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। कोई भी पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी होगा तो इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद ये बहुत बड़ा रोल, इसका जो रोला चलने वाला है, अभी तक साल 2 साल हमने धीमी गति से चला है, बहुत बड़ा रोला जो भी सामने आएगा अधिकारी कर्मचारी या कोई भी नेता, वो कुचला जाएगा रोला, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। आज जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया अभिव्यक्ति बोलने का, उसको ब्रेक किए, उदाहरण है, इसको ब्रेक किए भी नहीं आ गया, नहीं बोलना नहीं। फिर कोरोना का बहाना बना, सबसे अच्छा होगा ताजा कोरोना का बहाना बनाए हैं और कहे नहीं कोरोना झूम जाएगा तो उसका बांध लो, बोलना नहीं। बसें बंद कर दो, इधर से उधर इकट्ठे नहीं होना, जो हो रहा तो 5 स्टार होटल में 48 विधेयक पास हो गए, संसद में नहीं हो, 5 स्टार होटल में सरकार चल रही है। पब्लिक को मालूम नहीं विरोध करेगी नहीं करेगी, क्योंकि उसको डरा दिए कोरोना झूम जाएगा। अभी है क्या कोरोना, किसको झूमा किसको नहीं झूमा, कोरोना के बहाने डॉक्टरों की तो पक गई ना। कोई भी आदमी सर्दी खांसी में गया तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर कहा हाँ पॉजिटिव है, चल, डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, फिर पॉजिटिव घोषित करना है उसको, 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो डॉक्टर की तो पक गई ना, किसी को भी मनमानी करो। तो ऐसा भी नहीं, हमारा आदमी तो जंगलों में रहता है, कंदमूल खाता है, स्वस्थ रहता है, इसको कभी कोरोना नहीं। तो ये गांव देहात में कार्यक्रम हो रहा है, कोरोना का बहाना बना के इस साल का जो फंड यहाँ खर्च होता था शासन प्रशासन का, अब उसका क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरी अपील है, यहाँ के लोग उसका हिसाब मांगेंगे। यहाँ के लोग को पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च कर रहे हो, पैसे भी पहले से संविधान के 275 एक का जो पैसा अनुसूचित जनजातियों के लिए आता है, तो किसी के भी फंड में चले जाता है। अगर वो पैसा इतने दिनों में खर्च होता, आदिवासियों की बिल्डिंग रहे, जिनके लिए एक भी पैसा नहीं आया उनकी बिल्डिंग है, 4-4 6-6 गाड़ियां हैं, सारे ठेके हैं, सारे धंधे हैं, और जिनके लिए पैसा आया उनका क्या हाल है, हर गांव में जाके देखो उनका क्या हाल है। अब इस बात को मान लो कोई बोलेगा तो कहे नहीं, थानेदार से धमकी दिलवाएंगे, किसी नेता से धमकी दिलवाएंगे और कहे नहीं ये बात नहीं करना, नहीं तो वही है तो धारा ना करो। अब धारा क्या, IPC की धारा है, आदिवासियों पे अधिकांश लगती नहीं, IPC की अधिकांश धारा आदिवासियों पे लगती नहीं, तो जबरदस्ती लगा, फर्जी मामले बनाने में 1.5 साल से देख, फर्जी जो समाज की बात करेगा उसके ऊपर फर्जी मामले बना, मेरे ऊपर खुद ही बना, 4 साल पहले बनाया। इस साल के जो है फाक के समय एक दिन बाद मेरे बिस्तर से उठा के लेकर चलो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, मजिस्ट्रेट के पास गए, हट कोई अपराध नहीं, मैंने कहीं रोड जाम नहीं किया, किसी थानेदार को धमकी नहीं दिया, थानेदार को धमकी दिया करके एक थानेदार बोला मेरे को जान से मारने की धमकी दो, मैं मामूली सा आदमी थानेदार को मारता। तो ऐसे फर्जी मामले लगाते हैं, डरना नहीं है, इससे डरना नहीं कुछ नहीं है। पुलिस या जितना भी कर्मचारी अधिकारी नौकर है, कलेक्टर चले गए नहीं तो बताता हूँ, अपनी आईडी पर ले, आइडेंटिटी जो होती है कलेक्टर के आइडेंटिटी में वो IGS लिखा रहता है, ऑल इंडियन गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार के नौकर, छोटा मोटा लेटर आता कलेक्टर से, लिखा रहता भारत शासन सेवा, पढ़ना उसको, लिफाफे में लिखा रहता ना भारत शासन सेवा, तो सेवा के लिए आई, ये कोई राजा नहीं है। लेकिन हमारी अज्ञानता निष्क्रियता, उसकी वजह से क्या हुआ है, राजा नौकर बन गया, नौकर राजा बन गया, हुआ। यहाँ का राजा कौन, 5वीं अनुसूची क्या बोलती है, अनुसूचित जातियों का शासन और प्रशासन, एक ही लाइन पढ़ रहे, मतलब यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के शासन को कंट्रोल रखना। अब योग्यता पैदा करो मेरे भाई, अफसर तो क्या है, पढ़ा लिखा होता है, जरा में घुमा देता है, ट्रेनिंग रहती पब्लिक चलाने,
अगर उनको चराना सीख जाओगे उस दिन मालिक बन जाएगा। हो सकता है भला विजय, तो भला विजय क्या, हाईकोर्ट के बहुत सारे मामले जानते हैं मेरे से भी ज्यादा तो प्रयास अच्छा कर रहे हैं आपको जगाने का। अब इसके आगे डिटेल जो है, 5वीं अनुसूची का डिटेल है 244(1) आर्टिकल, अनुच्छेद अलग है, अनुसूची अलग, 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद। इनको पढ़ोगे कोई भी आदमी से बहस कर पाओगे और कोई भी आदमी इससे डरेगा। तो कोशिश किया हो, कुछ लोग कर रहे हैं इसकी कोशिश। अब लोग कहेंगे, लोग पिछले साल तक कहते रहे कि 5वीं अनुसूची लागू नहीं, कई सरपंच कहते रहे। अरे मैंने कहा मूर्ख, पूरे क्षेत्र में पूरे सरपंच क्यों बन रहे, किसकी वजह से बन रहे? पूरे सरपंच आदिवासी किसकी वजह से बन रहे हैं? 5वीं अनुसूची तो है ना। और वही सरपंच कहते लागू नहीं, हद हो गया, समझा ही रहा, फिर भी कहते लागू नहीं। और जो उसका फायदा खुद उठा तो रहे 10-20 साल से, कभी लोग बनता है, कभी लुगाई बनती, कभी लोग बनता, कभी ठेका रख लिया, उसके बाद उनको 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। 5वीं अनुसूची है इसीलिए सारे सरपंच आदिवासी इसलिए बन रहे। अगर 5वीं अनुसूची लागू नहीं होती ना तो पंच भी नहीं बन सकते थे, सपा खरीद डालते हैं सब। कीमत है क्या है? अद्धी पौवा काकरेल बायलर, इतनी तो कीमत है 5 साल की, नहीं उसी की सजा भोग रहे हैं। अब ये नई बात नहीं, यहाँ पहले छिंदवाड़ा जिला था, वहां एक अंग्रेज कलेक्टर था रॉबर्टसन, उसने यहाँ सदरुद्दीन दरोगा था, उसको गोली चालान का आदेश दिया, तब यहाँ गोली चली। बहुत दर्दनाक बात, सीने में गोली खाने वाले को आज तक इज्जत नहीं मिली, बहुत दर्दनाक बात है। इसलिए आप लोग इसको गांव-गांव फैलाओ और कोशिश करो कहीं ना कहीं जो है ना इसकी, अभी तक उसकी फोटो नहीं बना सकते, मूर्ति नहीं बना सकते। 1,00,000-2 लाख साल पुराने लोगों की मूर्ति झका जहाँ कपड़े नहीं थे, सारा जेवर नहीं थे तब, और 50 साल पहले कपड़े की मिल नहीं थी, तो 1,00,000-2 साल पहले जो फोटो में आता है उसने चकाचक कपड़े कैसे रहे? तो ये तो 90 साल हुए बिरजू भाई की फोटो बना लो कैसे भी, आराम से जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। वो भी नहीं था, ये शंकर साहब रघुनाथ की फोटो नहीं थी, वो पेंटिंग को हमने जबलपुर गए और वो पेंटिंग को रजिस्टर्ड कराया, पूरे लोग मान रहे, सारी तो पेंटिंग ही है। कोई भी कलाकार होगा तो उससे इसकी फोटो जल्दी से जल्दी करवाओ। और खवासा के लोगों का कहना है कि जो गेट है टूरिया गेट, उस गेट में प्रतिमा स्थापित करेंगे। करोगे नहीं करो, डरोगे तो नहीं, करोगे कि नहीं? भले 10-10 रुपए लगाना, गांव वालों पे वजन मत देना, लेकिन सबरे लोग करना है। यहाँ आए हो तो है ना, उस निम्मत से या उस आस्था से आए हो, यहाँ मजाक करना नहीं। अभी तक तो मजाक हो गया 90 साल के पहले, लेकिन 90 साल के बाद अब मजाक नहीं होना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना सीखो, आराम से इज्जत होने लगे। ये अपने बाप की धरती है, या डरना भी मत। पूरा विधान, पूरे नियम, पूरे अधिनियम, पूरे विधेयक सारे आपके पक्ष में है। 150 ये सारे दस्तावेज मेरे पास रखे, 150 दस्तावेज रखे। जिस दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, चाहे अदालत में पड़े या यहाँ धरती में पड़े, या तो कलेक्टर को पड़े, एसपी को पड़े, कंसर्वेटर को पड़े, थानेदार को पड़े, तहसीलदार को पड़े, किसी रेंजर को पड़े, सबसे बहस करोगे, वो सारी चीजें अपने पास। उसको कहते हैं आजादी। ठीक है, अभी तक आजादी की जिंदगी देखे नहीं लोगों ने, और इनको गुलाम बना के रखा। अंग्रेजों के जमाने में तो खैर लड़ भेड़ देते थे, अभी लड़ भी नहीं सकते। लड़ने जाओ तो पुलिस का बहाना बता देते हैं, पुलिस बुला देते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। ये ज्ञापन बना के लाए थे, कलेक्टर साहब तो नहीं रहे, कोशिश करेंगे हम कुछ दिनों में उन्हीं के चेम्बर में जाके देंगे।
और इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे आप लोगों के हित में, है ना। जितने भी लोग हैं वो लोग तैयार रहना, जाना है तो वहाँ कम से कम बहस करोगे। आज यहीं बहस होती लेकिन वो चले गए, उसी में आए थे हम लोग कि इनसे बहस करना है ताकि जनता का जो है डर भाग जाए और बात जो है एकदम सीधी सीधी क्लियर हो जाए कि हमारे संवैधानिक हक और अधिकार क्या है। तो प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सिवनी मध्य प्रदेश द्वारा समस्त पारंपरिक ग्राम सभाएं तहसील पूरे जिला सिवनी में यहाँ जितनी भी बनी और जिनने संघर्ष किया हासिल भी किया, विषय 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में निवासरत लोगों से संवैधानिक अधिकारों का कड़ाई से अनुपालन कराने बाबत। कुरे में जो कॉलेज बनने वाला है, नाटक कर रहे हैं, बनने वाला करके सुने थे क्या? कुरे में पैसा आया था, बन ही नहीं रहा। घाट के ऊपर के लोग अलग राजनीति कर रहे हैं, घाट के नीचे के लोग अलग राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं क्या जमीन नहीं मिल रही। अरे उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आके यहाँ पर जमीन कब्जा कर रहे हैं और वो कॉलेज के लिए जमीन नहीं मिल रही, कॉलेज के लिए जमीन नहीं मिल रही। इसके पीछे कारण क्या है? कि पढ़े रहेंगे तो अनपढ़, इनको अनपढ़ रहेंगे तो क्या है, अकल नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी तो क्या है कि पलायन में जाएंगे, पलायन में जाएंगे तो इनके घर में हमको राज करना पड़ेगा, इनकी योजनाओं का फायदा हमको मिलेगा। इस तरीके का एक षड्यंत्र है, उसको समझना धीरे धीरे। कॉलेज बनने वाला उसे शीघ्र बनाया जाए, उसका नाम जंगल सत्याग्रह 9 अक्टूबर 1930 के सहित बिरजू भोई कॉलेज रखा जाए। ठीक है, बिरजू भोई कॉलेज रखा जाए। कौन है फिर इसके बराबर जंगल सत्याग्रह का हीरो कौन है बताओ? इस जमीन के लिए, यहाँ की जल जंगल जमीन बचाने के लिए हीरो कौन है बताओ? है कोई? किसके नाम पे रखो? कोई नाम तो हो ना, नहीं हो ना? तो बिरजू भोई से बड़ा हीरो कौन है बताओ? और उनके वंशजों की पहचान कर उन्हें शीघ्र पेंशन दिलाया जाए। अगर सही पहचान करा दिए 90 साल का पेंशन करोड़ों में मिलेगा, जैसा बाकी इनको मिला ना। ये इनकी पहचान करा दी, इनका सीजरा बनवा दो, पटवारी के सीने पे चढ़ के, तहसीलदार के ऊपर चढ़ के, अब इनको पेंशन शुरू हो जाएगी। तो एक आदमी उधर बॉर्डर में मरता है, अभी कोई भी फौजी कल परसों का 1 करोड़ मिल रहा है उनको, इनको क्या मिला? ये तो पहले मरे हैं ना, अभी तो ये आयते में मर रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है इनको, लेकिन ये मरे अंग्रेजों के जमाने में मरे हैं, देश को आजाद करने के लिए मरे, धरती को आजाद करने के लिए मरे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है? ये नारियल 10-20 रुपए का साल गमछा, इतने में खुश। गलत है कि सही है? क्या है? गलत है। हाँ, ऐसा जाए। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 244 का रात दिन उल्लंघन हो रहा है। कर्मचारी अधिकारियों को सही अनुपालन की ट्रेनिंग दी जाए। कलेक्टर से ही बोलने वाले थे हम कि ये संविधान पढ़ाओ इनको, कर्मचारी अधिकारियों को, उसी के तहत इनकी भर्ती हुई है, उसी के तहत ये संविधान के तहत पूरा देश ही चलता है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चलता है, संसद भी चलती है। जब वो सब कुछ चलती है तो उसका पालन होना चाहिए, उसका रात दिन उल्लंघन हो रहा है। वन अधिकार अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाए। जो वनों में हमको अधिकार दिया गया है, जंगलों में जो अधिकार दिए गए हैं, कोई भी रेत बेच रहा है या तो कोई भी लकड़ी का ठेका ले रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, पर रेत हमारी है तो हमको दो ना रेत बेचने के लिए। कहीं के भी ठेकेदार को मनमानी किसी को भी बेच रहे हैं। मत्स्य अधिनियम बड़ा खतरनाक। यहाँ के सरपंच सचिवों ने पैसे लेके किसी को भी मत्स्य अधिनियम के खिलाफ जो है ना पट्टे दे दिए। अधिनियम पढ़, सीधा लिखा हुआ, गांव के लोगों को चाहिए, वो बाहर के आदमी को बुला बुला के दे रहे हैं ठेके। वो मछली पाल के बदन भी पाल रहे, बिल्डिंग भी उठा रहे हैं, लड़कियों को बोलेरो देते हैं। वहां गांव का आदमी है तो वो नहीं, अपनी मछली खुद ही लेकर खाता है। ये मत्स्य अधिनियम के खिलाफ है। किताब है मेरे पास, जिसको जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेना और अपने गांव के तालाबों में ढूंढ डांड करो, किसके नाम है, किसको ठेका है, किसका क्या है।
खुली बात बता रहा। नहीं तो वही है, ईट गारा करने नागपुर जाओ, वहां भी कोरोना लगा है, कहाँ जाओगे? भूखे मरने के अलावा क्या होगा? पंचायत अधिनियम का सही पालन नहीं हो रहा। पंचायत अधिनियम में क्या होता है, ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किए बगैर ये सरपंच और सचिव कुछ भी कर डालते हैं, किसी को कुछ भी कर डालते हैं, अंदर है। तो पंचायत अधिनियम जो बना है एक बहुत मजबूत केंद्रीय कानून, वन अधिकार अधिनियम केंद्रीय कानून है, अपन ने नहीं बना है। उसको लागू तो करो, लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? शासन और प्रशासन, नेताओं की, अफसरों की। अब उनसे लड़ाई नहीं लड़ोगे, चुप ही रहोगे, डर जाओगे, तो वो तो अब जो कर रहे हैं तो कर ही नहीं। तहसील मुख्यालय में बनी गोंडवाना की महारानी दुर्गावती, क्या हुआ उसका? जो जमीन मिली थी तो वो जमीन पे भी सर लेंटर ढाल दी लोग। क्या कर रहा है 1.5 लाख आदिवासी? 1.5 लाख है नहीं, ये कर क्या रहा है? देखे हो क्या कोरे जाके कभी? कितनी जमीन थी वहां, कितनी जमीन मांगे थे इन लोगों ने? केस लड़के 2.5 साल केस चला। 4 साल पहले उस लड़ाई को हमने तैयार किया, केस लगा दी, छोटी सी जमीन। अगर हम चाहें, वहां कौन आदमी उत्तर प्रदेश से आके बसा है, किसको किसने पट्टा दिया है, तब सबकी नबजाएगी को रहेगी। कहां कहां से आके लोग बस रहे। और ये गोंडे के इतिहास को मिटाने के लिए दुर्गावती इतनी बड़ी महारानी, उसको भी सहन नहीं कर पा रहे। वो बरघाट में शंकर रघुनाथ की मूर्ति के हाथ तोड़ दी। आखिर आदिवासियों का इतिहास, इन्हीं के पुतले, इन्हीं की प्रतिमा, इन्हीं के ऊपर आक्रमण है। बाकी लोगों का करेंगे तो रातों रात जेल भेज देंगे, देशद्रोह का मामला लगा देंगे। और हम आवेदन निवेदन करते करते थक गए ये नेता लोग। तहसील जाना, कभी थाना जाना, कोई आदमी सुनता नहीं। तो यही है 5वीं अनुसूची, क्या शासन और प्रशासन। उसको पढ़ो, प्रशासन और नियंत्रण को पढ़ो। यहाँ का प्रशासन वही रहेगा, यहाँ कोई भी कर्मचारी अधिकारी जो हमारी बात मानेगा, यह है उसका सीधा मतलब। 5वीं अनुसूची का सीधा मतलब ये, कर सको तो कर लो, मेरा काम था बताना, आपका काम है संघर्ष करना। उपरोक्त ज्वलंत समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो कुछ दिनों के बाद पूरे मुख्यालय में क्षेत्रीय लोगों द्वारा धरना दिया जाएगा, ताकि ये मुद्दे राजधानी तक पहुंच सके। पहुंचाओगे? अरे दादा से बैठना मुस्का बांध के, 10 लोग बैठना मुस्का बांध के, इनका कोरोना भी भग जाएगा, अपनी बात भी बन जाएगी। ठीक है, ये इसको दे देते हैं इनको, और 1 तारीख मिलेगी, तारीख के दिन इनको सूचना देंगे, और सूचना के बाद जो है फिर धरने में बैठना। एक गांव के 10 लोग रोज बैठना, आते जाना, जाते जाना, और अपना काम भी करते जाना। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।